नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम अक्सर एक डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें एक किसान भाई कहता है मेरा जो घी मैं तैयार कर रहा हूँ वो 2,000 रुपये किलो बेच रहा है प्रति किलो, और एक साथी है कोई जो 700 रुपये किलो भी बेच रहा है घी, देसी घी। तो दोस्तों, अब हम ये सोचने वाला विषय है कि 2,000 रुपये किलो भी घी मिल रहा है हमें, और 700 रुपये किलो भी मिल रहा है, 1,000 रुपये किलो भी मिल रहा है। 700 से लेके 2,000 तक अलग अलग भाव है। तो अब डिबेट हो जाती है। अक्सर किसान साथी जो 2,000 रुपये किलो के भाव से बेच रहा है वो ये डिबेट करने के लिए तैयार हो जाता है कि भाई कम से कम 1 किलो घी के लिए मान के चलो भाई 30 किलो दूध की आवश्यकता है, एक बार मान लीजिए। और 30 किलो दूध अगर भैंस का लें तो आज का दिन मोटा मोटा सा 70 रुपये किलो है एवरेज। मैं ज़्यादा या कम नहीं ले रहा, कोई 100 भी बेच रहा होगा, कोई 50-55 भी बेच रहा होगा। 70 गुणा 30 2100 का तो दूध हो गया मेरा, ठीक है। प्लस में फिर भाई मेहनत भी डेली की डेली प्रोसेसिंग होगी। ले हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो मान लो उसकी हम लेबर तो जोड़ते ही नहीं है। दूसरी तरफ जो 700 रुपये बेच रहा है वो इस हिसाब से तो वो दूध बेच के 2100 रुपये, 700, 1,400 रुपये का नुकसान कर रहा है। मोटा मोटा यही बात होगी। लेकिन दोस्तों, दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे कि अब मान लीजिए मैं आपको दोनों को प्रूव करके दिखाऊंगा। जो साथी 2,000 रुपये किलो दूध घी बेच रहा है ना, उसकी उसकी जो गणित है, उसका गणित ये है कि शहर में मान के चलो कम से कम भी 100 गज की जगह में एक या दो पशु मुश्किल से रखे जावे है, और उनके लिए तूड़ी हरा खड़ चाट कह लीजिए, चाट या बाखर जो भी है, फीड जो है, ये व्यवस्था उसको घर पे करनी पड़ती है। और एक आदमी सुबह चार तो नहीं, आजकल लेट उठने लगे, 5 लगा लो, 5 बजे उठता है भाई, वो गोबर बारी करते हैं, मिलजुल के घर में काम चल जाता है। भाई बाहर लेबर के बाहर नहीं जाते, इसीलिए ये कार्य होता है। दूसरी तरफ जो 700 रुपये बेच रहा है उसके पीछे मैं गणित बताता हूँ क्या होता है। 700 रुपये का जो हमारा पुराना पशुपालन का सिस्टम था वो डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान के जो साथी हैं वो हरियाणा में आते हैं राजस्थान के, उनके पास कम 500 से ले गए और 1,000 गायें हैं, ठीक है। इतनी गायें हैं और काम करने वाले चार या 5 आदमी होते हैं जो रेवड़ को चलाते हैं। अब आप सोच के देखिए, 500 से 1,000 गायें ले रहे हैं, 4 आदमी हैं, दो तीन आगे होते हैं, 2-3 पीछे होते हैं, इतने में ही। और उनका परिवार घर में मान लो जहाँ पे उनका टेंट होता है वो अपना आज यहाँ पे शहर में जैसे किसी खेत में रुक गए तो 5 या 10 दिन यहाँ इस एरिया में घुमा लिए पशु जहाँ पे खुली जगह मिली, और जैसे जैसे यहाँ पे बिजाई होगी तो जहाँ आगे कहीं खाली है वहाँ पे पहुँच गए। ऐसे करते करते वो शायद पूरा भारत का भ्रमण कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए दिक्कत क्या है, उनके लिए जो तूड़ी हरा खड़ ये जो चाट, ये सारा का सारा खर्चा हो गया जीरो। उनके लिए कॉस्ट क्या आई, जो 5 आदमी लगे हुए हैं, 5 लगा लो या 10 लगा लो, मतलब एक आदमी 10 मान लिया अपन, 5 तो मेल है, 5 उनकी घरवाड़ियाँ हैं जो फीमेल है, तो 10 हो गए। तो अगर 1,000 गाय हैं तो 10, एक व्यक्ति 100 गाय का प्रोडक्शन ले रहा है, मोटा मोटा मान लो भाई, मान लो 500 है तो 50 गाय का प्रोडक्शन ले रहे हैं एक व्यक्ति। लेकिन उनकी जो ये कॉस्ट थी ये तो जीरो होगी,
उन्होंने शाम को दूध निकाल लिया, सवेरे दूध निकाल लिया, गाड़ी आई उसमें उसको तुलवा दिया। अब वो दूध कई जगह क्या होता है भाई, गाड़ी वो सेल नहीं करते, तो वो जब इस दूध से घी तैयार करेंगे भाई, बिलो के घी डेली का डेली तैयार करेंगे, या कुछ मान लो एक दिन का दूध भी मान के चलो, अब 1000 में से मोटा मोटा मान लो 500 गाय दूध दे रही है, और एक दिन का 5 लीटर भी दे रही है, तो 2500 लीटर हो गया। 2500 लीटर से जो घी निकालेंगे वो देसी ब्रीड है, फैट भी ज़्यादा है, तो उनसे जो घी निकलेगा ना, उनकी कॉस्ट वो 700 में बेच के भी ज़्यादा कमा लेंगे, बजाय इसके कि वो 2000 रुपये किलो वाला जो बेच रहा है। ये किसान मैं गलत नहीं कहता, वो अपनी जगह सही है, ठीक है। इस किसान ये बहस ये नहीं है ये सही है या ये सही है, देखिए परिस्थिति के अनुसार सब सही है, ठीक है। मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए शुद्ध चीज़ प्राप्त करना। शुद्ध चीज़ अगर हमें शुद्ध घी 2000 रुपये किलो भी मिल रहा है तो भी सस्ता है, 700 मिल रहा है तो बहुत ही सस्ता है, अगर किसी भाई को मिल पा रहा है तो ठीक है। लेकिन मैं अब जो बात सिर्फ यही है कि कई बहुत से बहस हो जाती है सोशल मीडिया पे, मैं भी देखता हूँ कि भाई 2000 वाला जो बेच रहा है वो कहता है 700 में तो मिल ही नहीं सकता किसी भी हिसाब से। वो जिस हिसाब से गणित से लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये गणित कोई अप्लाई नहीं कर पाता। क्यों? हरियाणा में तो ये गणित खत्म हो चुका है, और ना ही इस पे का हिसाब से रहा। पहले जो हमारा सिस्टम था, गोचर भूमि गांव में थी, उसमें हमारे घरों में भी एक व्यक्ति होता था, जो बड़े परिवार था 20 30 40 जनों का, उसमें एक व्यक्ति होता था जो मान लो घर में 10 12 15 20 पशु होते थे, 2 2 बैल होते थे, मान लो 2 4 भैंस और 5 7 गाय, इस टाइप से। तो वो घुमा के लेके आते थे, उनकी ये कॉस्ट ख़त्म तो नहीं होती थी लेकिन कम हो जाती थी भाई। सुबह शाम जैसे जो टलगी बाखड़ी होगी उसको वो क्या पता घरा कुछ ना डाले, जब वो बयाने के हो तब उसका दलिया या कुछ भी चाट देना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों दोनों ही किसान अपनी जगह ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे को तुलना करनी है कंपनी से। कम यहाँ पे किसान, ये भी किसान है ये भी किसान है, हम इन महंगा वर्सेस सस्ता ये बहस में पड़ जाते हैं, जबकि ये बहस का विषय ही नहीं है। बहस का विषय है हमारे को कंपनी। कंपनी अगर हम कंपनी का आपको एक और बता देता हूँ, कंपनी का घी आ जाओ, अब आपको और बताता हूँ। आज भी आपको 500 रुपये किलो भी मिल जाएगा, ठीक है, 300 रुपये किलो भी मिल जाएगा। और एक विशेष बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो आजकल वो एक ट्रेंड चला है भाई, जोत वाला, बत्ती वाला, दीवा लगाने वाला, वो क्या पता आपको 200 से लेके 250 रुपये किलो भी घी मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस बहम में मत रहना। देखो बेशक 700 रुपये मिल जाए, लेकिन 200 अगर 250, अगर आपको कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको 200 250 रुपये किलो घी दे देगा, ठीक है। देसी घी नहीं है, वो सारा का सारा चर्बी है, जो स्लाटर हाउस से चर्बी है, जो सूर कटते हैं, गाय कटती है, जहाँ भी मतलब होता है। इस विषय पे एक और बाद में वीडियो बनाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि उस फैट, ओवरऑल घी क्या है, एक फैट ही है, उस फैट को देसी घी का एक सेंटर कुछ छिड़क के ऐसा बना दिया जाता है। और हम जहाँ पे जिस मंदिर में या जहाँ पे भी हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, वहाँ पे हम जब जोत बत्ती करते हैं तो इंसान इतना स्वार्थी है, 700 वाले घी पे भी नहीं जाता, 2000 पे भी नहीं जाता। मैंने देखा है जो साथी जाते हैं वो 200 से 250 रुपये किलो वाला घी पे जाते हैं, और वो चर्बी का घी है, ये बात याद रखना कभी आप बहम में हो। और वो दीवा अगर आप घर में जला रहे हो तो आप शांति की कल्पना करना भूल जाना, वहाँ पे सिर्फ अशांति और कलेश और भूत ही नाचेंगे भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इससे अच्छा जहाँ पे भी सरसों होती है ना, किसान भाई अपनी सरसों का तेल कढ़ाओ शुद्ध, उसका दीवा लगा लो। लेकिन दोस्त मैं नहीं कहता भाई ज़रूरी है दीवा, भाई एक शुद्धता का प्रतीक है, शुद्ध सरसों का तेल भी बहुत ज़्यादा शुद्ध है, उसको दीवा लगाओ, ना कि आप इनका लगाओ। ये नीरा नीरा फैट है ये, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट है स्लाटर हाउस का, चर्बी कह लीजिए, वो उसका है, वो घी है, उसको घर में लाना, अशांति को लाना है, ठीक है। कई अपने साथी जो है पूजा पाठ में बहुत मांस मच्छी अंडा नहीं खाते, लेकिन दीवा इसका लगाओगे,
उनको पता ही नहीं लगता कि हमारा नाश होने लग गया। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल ये सारा जो मेथड था ये सिर्फ इसीलिए था हमारी भैंस किसान, महंगा किसान वर्सेस सस्ता किसान नहीं होनी चाहिए। हमारी भैंस होनी चाहिए किसान वर्सेस कंपनी। कंपनियां जो हमें फद्दू बना रही हैं उन पर बैन लगना चाहिए। कंपनी का 500 का पिज़्ज़ा आप 2 मिनट में खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ 2000 रुपये किलो अगर शुद्ध घी मिल रहा है तो वो भी ठीक है। 700 मिल रहा है, आप कहीं से ढूंढ पा रहे हो तो वो भी ठीक है। लेकिन ना तो इस पे जाओ और आपस में किसान भाई ना लड़ें। धन्यवाद दोस्तों।